देवी देवताओं का निवास, पृथ्वी पर स्वर्ग, पवित्र नदियों का घर और धार्मिक तीर्थ स्थलों से युक्त उत्तराखंड राज्य को भारत की पवित्र भूमि के रूप में सही नाम दिया गया है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में यह पहाड़ी राज्य आकर्षक परिदृश्य और विस्मयकारी विस्तारों से भरा हुआ है। ऐसा अक्सर होता है कि आप रोज की ज़िंदगी में इस कदर फंस जाते हैं जैसे चलती हुई घड़ी अपने समय में। ऐसी ज़िंदगी ज़रूरी तो है, लेकिन इसमें चिपके रहना नुकसानदायक है। अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ ऐसे फंसे हुए हैं तो उस घुटन से निकलिए और चलिए मेरे साथ उत्तराखंड की इस शानदार राइड पर, जहां आपको देखने को मिलेंगे एक से एक शानदार नज़ारे और एक्साइटिंग बाइक राइडिंग और भी बहुत कुछ। तो चलिए चलते हैं उत्तराखंड के इस बहुत मज़ेदार सफ़र पर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई राइड पे। और आज की राइड हमारी होने वाली है कहाँ की, ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। ये थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन यहाँ से हम जाने वाले हैं सीधे मैं आपको बता ही देता हूँ। हम जाने वाले हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत की राइड के लिए। जी हाँ, पिछली साल हमने ये अटेम्प्ट किया था आदि कैलाश ओम पर्वत जाने का, लेकिन तब हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे। तो इस बार फिर से भोले बाबा का नाम लेके हम फिर से चल पड़े हैं आदि कैलाश के दर्शनों के लिए। और ये राइड जो हमारी शुरू होने वाली थी 1 तारीख को होने वाली थी, क्योंकि आदि कैलाश का जो रास्ता था वो 4 तारीख को स्टार्ट हो गया था। लेकिन कुछ मौसम का प्रॉब्लम है और अभी भी वो प्रॉब्लम चल रहा है। बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी काफ़ी स्नोफॉल हुआ है, तो जिसकी वजह से शायद अभी भी थोड़ा सा रास्ता बंद है, जो कि 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं आज, क्योंकि अभी हमें 3 दिन लगेंगे धारचूला पहुँचने में, क्योंकि हम जाएंगे अभी पहले दिन का जो आज का हमारा स्टे होने वाला है वो होगा भीमताल में, और भीमताल के बाद सेकंड डे का जो हमारा स्टे होगा वो हम कोशिश करेंगे कि मुनस्यारी। जी हाँ, हम आपको मुनस्यारी भी दिखाएंगे और रास्ते में हम आपको दिखाएंगे नीम करौरी बाबा का आश्रम और उसके साथ ही जागेश्वर धाम। तो ये सब जगहों का बहुत बढ़िया आनंद लेने के लिए आप देखिए, एक और भाई जा रहा है लंबे रूट पे। तो इन सब वीडियोस का आनंद लेने के लिए आगे बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर बने रहिए। अब मेरे चैनल को प्लीज़, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ यार गाइस, सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। भाई मैं यूट्यूबर नया हूँ, लेकिन मैं बाइकर बहुत पुराना हूँ। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट मुझे देंगे तो मैं आपको इतनी बढ़िया जगह दिखाऊँगा कि शायद आपको मज़ा आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कराइए। तो इससे क्या थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत और ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाऊँगा। तो ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सुबह के 5:14 हो रहे हैं और हमने 5 बजे यहाँ ये जो जर्नी है स्टार्ट की है। तो जैसे जैसे हम जहाँ पहुँचते जाएंगे मैं आपको पूरी डिटेल देता जाऊंगा। तो रूट के बारे में बात करें तो रूट हमारा होने वाला है हम जाएंगे यहाँ से आगरा से अलीगढ़ से हम लेंगे मुरादाबाद वाला रोड, और वहाँ से थोड़ा पहले हल्द्वानी के लिए हम निकल जाएंगे। रामपुर हल्द्वानी होते हुए फिर हम पहुँचेंगे भीमताल। जो आज का टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 460 किलोमीटर समथिंग है। और जैसे भी हो सकेगा मैं आपको पूरा डिटेल देता जाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, ये हमारी जर्नी का पहला टोल टैक्स आ चुका है और ये है मुरैना का टोल टैक्स। तो हम लगभग मुरैना पहुंचने वाले हैं। मुरैना की यहाँ से दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है।
तो जो चीज़ हमें कई दिनों से परेशान कर रही है वो है बारिश, और वो आज अब देखिए आप, अभी थोड़ी देर हुई है हमें अपनी जर्नी स्टार्ट किए और बिना मौसम के। देखो ऊपर आपको कोई बादल नहीं दिखेगा, इधर से सनराइज़ होने वाला है, सनराइज़ हो रहा है, लेकिन बारिश हुई है यहाँ पे। बारिश की वजह से हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी 8 से 10 दिन हमने लेट कर दिया, फिर भी पता नहीं इस बार क्या हो रहा है, बारिश ही बारिश हुई जा रही है। और अभी थोड़ी देर में 4 से 5 किलोमीटर के बाद आने वाला है बाबा देवपुरी का मंदिर। जी हाँ, वो हमारा पहला स्टॉप होगा, क्योंकि अगर आप इस हाईवे पे जर्नी करते हो तो यहाँ से बिना बाबा देवपुरी के दर्शन किए हम नहीं जाते कभी भी, और उन्हें हाईवे का राजा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप उनके दर्शन करके यहाँ से निकलते हैं तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहती है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब मानने वालों के ऊपर है, हम तो मानते हैं, तो इसीलिए मैं वहाँ ज़रूर रुक के जाता हूँ। तो वो मंदिर बस अभी आने वाला है, और वो मंदिर ठीक चंबल नदी के किनारे पर है। उससे 1 किलोमीटर आगे चंबल नदी है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर भी है। जैसे ही आप चंबल अपन क्रॉस करते हैं, अपन राजस्थान में एंटर हो जाएंगे। राइड मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ यूट्यूब का, तो मैंने अभी सोचा कि मैंने जब देखा कि सब लोग जाते हैं, राइड करते हैं और उसको यूट्यूब पे डालते हैं, तो अच्छी बात है, मैंने भी शुरू कर दिया राइड। बाकी राइड तो मैं 2005 से कर रहा हूँ, शायद उस समय अब तक के जितने बड़े बड़े ब्लॉगर हैं वो सब उन्होंने शुरू भी नहीं किया था, तो इसलिए अपन राइड तो बहुत पहले से कर ही रहे हैं, तो राइड में अपन माहिर हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं अब अगर YouTube की तरफ हमने कदम बढ़ाया है तो इसको बहुत अच्छे से और बहुत अलग तरीके से इसको मेरा करने का प्लान है। तो प्लीज़ पहले आप सपोर्ट करवाइए और ख़ुद भी कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कराइए, तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि लोग हमारे चैनल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे जो हमने इतनी मेहनत की है उसको लोग देखना पसंद कर रहे हैं, तो इससे एक अलग सा जोश आता है। तो प्लीज़ मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बाबा देवपुरी के मंदिर पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है चंबल की घाटी, और मौसम कुछ फिर से अजीब सा हो रहा है, लग रहा है आगे बादल है। तो दोस्तों ये है चंबल नदी का पुल, और वो जो आप देख रहे हैं वो पुराना पुल था चंबल नदी का, जो कि जब बारिश में होता क्या था कि जब बारिश में यहाँ पे चंबल नदी का जो वाटर लेवल है बहुत ज़्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से अक्सर ये पुल बंद करना पड़ता था। और अभी ये नया एक पुल बन गया है जो इससे काफ़ी ऊंचा है। और अब हम दोस्तों आ चुके हैं राजस्थान में। ये है चंबल की घाटी, आगे बारिश भी हो सकती है, और ये है MP और राजस्थान का बॉर्डर। और अब हम आ गए राजस्थान में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बारिश स्टार्ट हो गई है, और अब क्योंकि GoPro में अडेप्टर लगा है तो अगर ये बारिश बढ़ती है तो मुझे GoPro हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें अभी थोड़ी सी बारिश मिली थी, और उसके बाद देखिए गाड़ी का क्या हाल हुआ है। ये सिर्फ हमें 10 मिनट के लिए एक जगह पे बारिश मिली थी। हेलमेट के वाइज़र की हालत देख सकते हो आप, और गाड़ी के पीछे का हाल।
तो दोस्तों अब हमारी एंट्री हो चुकी है आगरा में, और पीछे क्या क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो एक मैंने आपको दिखाया था, बारिश एकदम अचानक से बहुत तेज़ बारिश आई, जिसकी वजह से मुझे गोप्रो निकालना पड़ा। फिर थोड़ी देर हम एक जगह पे रुके भी, उसके बाद वहाँ से हम चले। उसके बाद आगरा से थोड़ा पहले हमने रिफिलिंग कराया, और फिर हमें देखा धूप निकल आई है फिर से, तो मैंने वापस गोप्रो लगा लिया है। और आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है भाई। यही सिटीज़ क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी अलीगढ़ तक जो अलीगढ़ वाला रोड आएगा उस पर भी हमें काफ़ी ट्रैफिक मिलने वाला है। कन्फ्यूज़न बहुत है, बहुत सारे रास्ते हैं, कहीं से भी आपको नहीं घुसा देता है। आप ये देखो गली में घुसा रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ उस गली में, बताइए आप। तो दोस्तों ये है आगरा का लाल किला। सब चले जा रहे हैं तो हम भी निकल गए। ये आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं यमुना जी के ब्रिज पे। तो दोस्तों अभी हम हैं अलीगढ़ वाली रोड पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के लिए आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ से वो कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ से हमें जाना है सीधे अलीगढ़ की तरफ। और कौन कब कहाँ से निकला है उसका कोई भरोसा भी नहीं है, तो थोड़ा सा इस पे अलर्ट होके गाड़ी चलाना पड़ रही है। देखिए ये भाई साहब चले आ रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, सामने वाला अपने आप रोकेगा। तो ये है छोटा सा एक कस्बा सादाबाद, जो कि आगरा से लगभग 20 किलोमीटर आगे है। और अब टाइम हो चुका है, लगभग 9 बजने वाले हैं, और अब हम सोच रहे हैं कि कहीं पे रुक के हम नाश्ता कर लिया जाए। क्योंकि वैसे तो जब बाइक राइडिंग होती है तो मैं लंच अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि उससे नींद बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा सा हैवी सा नाश्ता अगर आप कर लें तो फिर उसके बाद लिक्विड लेते रहें, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि खाने के बाद दोपहर में बहुत नींद आने लगती है, तो बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे लिया है हमने अपना पहला ब्रेक। ये एक चाय का होटल है, और यहाँ पे हमने बनवाई है चाय, साथ में हम अपना जो नाश्ता लाए हैं वो करेंगे। अपनी बैग को हमने ठीक से पन्नी में इस बार कवर कर दिया है, क्योंकि बारिश का तो आप समझते हैं कि चांस बहुत ज़्यादा है। और जो अभी टोटल हमने डिस्टेंस कवर किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 158 किलोमीटर हमने लगभग अभी तक डिस्टेंस कवर किया है। टाइम हो रहा है अभी 9:12। तो अब यहाँ पे चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे। तो दोस्तों अब चाय वाय पी के हम यहाँ से निकल चुके हैं, और अलीगढ़ की यहाँ से जो दूरी है वो है लगभग 40 किलोमीटर। और तो अभी जो डिस्टेंस हमें कवर करना है वो है 313 किलोमीटर, और जो हमारा टाइम बता रहा है वहाँ पहुँचने का वो बता रहा है 5 बजे। तो अभी काफ़ी लंबी जर्नी है। और दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अलीगढ़। लगभग अलीगढ़ यहाँ से 8 किलोमीटर है, और गूगल हमें दिखा रहा है कि यहाँ से 900 मीटर पे हमें राइट टर्न लेना है, तो हमें अलीगढ़ में नहीं जाना पड़ेगा। ये एक बहुत खुशी की बात है। और अभी तक जो डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है वो लगभग 198 किलोमीटर, मतलब लगभग हमारे 100 किलोमीटर वो 200 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं।
हम आ गए हैं अलीगढ़ बाईपास रोड पर। तो इस रोड से हम क्या है सीधे मुरादाबाद वाली रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे। और कोई भी ट्रैफिक इस रोड पे बहुत ज़्यादा है नहीं है। सिटी में तो आप जानते ही हैं क्या हालत होती है। गूगल यहाँ दिखा रहा है बहुत जाम लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या है यहाँ पे ओवरब्रिज बन गया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जाम नहीं है। पहले यहाँ पे रेलवे लाइन पे फाटक हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत जाम लगता था। तो कुछ चीज़ें गूगल में बहुत लेट अपडेट होती हैं। बहुत देर के बाद अब ऐसा रोड मिला है जहाँ आप अच्छे से गाड़ी चला सकते हो। अभी तक इतना ट्रैफिक था आगरा से लेके यहाँ तक। तो दोस्तों मुरादाबाद की जो अभी दूरी है वो है 140 किलोमीटर। तो भाई अब हम हैं अनूप शहर में, और यहाँ से हमें आप सामने देख सकते हैं संभल के लिए लेफ़्ट होना है। अगर आप सीधे चले जाएंगे तो आगे आ जाएगा गंगा जी का घाट। जी हाँ, यहाँ है गंगा जी, और अभी थोड़ी देर में हम आपको कराएंगे गंगा जी के दर्शन। जय माता की। तो ये है दोस्तों गंगा जी। जय गंगे मैया की। तो हम रुके थे यहाँ शंकर ढाबा पे खाने के लिए, और खाना क्योंकि अब साथ में लाए थे तो हमने सिर्फ दाल ली थी और उसके साथ हमने खाना खा लिया। और ये है अपनी बाइक। और यहाँ से अभी मुरादाबाद लगभग 20 किलोमीटर दूर है। खाने के बाद हमने मंगाई है चाय पी के हम यहाँ से निकलेंगे। और अभी यहाँ से भीमताल है 150 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी अब तक हमने कवर कर लिया है 322 किलोमीटर और टाइम हुआ है 2:17। तो दोस्तों खाना खाने के बाद अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। अच्छा खासा हमने एक ब्रेक ले लिया लगभग 45 मिनट का। और अब जो हमारा पहुँचने का वहाँ पे टाइम है वो हो गया है शाम के 6 बजे। और यहाँ से जो दूरी है भीमताल की वो है लगभग 149 किलोमीटर। यहाँ पे हमने खाना खाया, ये ढाबा बड़ा अच्छा था। एक्चुअल में मेरे साथ पिलियन राइडर हैं वो प्योर वेज हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ होटल ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर होटल जो है वो नॉन वेज हैं। उसके बाद तो मैं मिल गया एक छोटा सा ढाबा। तो खाना हमारे पास पराठे रखे थे, केवल हमें दाल लेनी थी। हमने वहाँ से दाल ली और अपना खाना खा लिया। दाल उन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी। और टोटल डिस्टेंस मैंने अभी आपको दिखाया, हमने लगभग 325 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम। और जैसा कि आप देखें आगरा से लगातार हम सिंगल रोड पे ही हैं, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा इसमें। तो अब शायद हमें मुरादाबाद से जो मिलेगा वो हाईवे मिलना चाहिए, तो उस पर हमारा टाइम थोड़ा सेविंग हो जाएगी। तो दोस्तों आगे से हमें लेना है भीमताल के निकट। ये रोड सीधा जाता है मुरादाबाद, तो हमें सीधा ना जाके सामने जो आप हाईवे देख रहे हैं इसके ऊपर जाना है।
हल्द्वानी के लिए। तो हमें लेना है ये वाला कट। तो ये आ गए हम हल्द्वानी वाले हाईवे पे। अब जाके हमें आगरा के बाद हाईवे मिला है। बहुत मज़ा आ रहा है अब यहाँ बाइक चलाने में। बहुत देर से वही सिंगल रोड और ट्रैफिक ये सब से जूझते हुए आखिरकार हमको एक बहुत शानदार हाईवे मिला है। तो अब ये हाईवे रहेगा हल्द्वानी तक, और हल्द्वानी से भीमताल का रोड तो वो हिल्स वाला है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं रामपुर में। इसका कोई बाईपास नहीं है, ये हमें पूरा ही क्रॉस करना होगा। और काफ़ी देर से हम इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जितना देर ये हाईवे पे हमने कवर किया था वो सब यहाँ बराबर हो जाएगा। परिवहन निगम की बस जो कि नैनीताल ही जा रही है, और ये वॉल्वो है 9400। तो बड़ी सुकून वाली जर्नी आप इसमें कर सकते हैं। मैंने इसमें ट्रैवल किया है मनाली टू दिल्ली, इसीलिए मुझे पता है। तो भैया अभी हमने रामपुर क्रॉस किया है और हम हैं अभी रुद्रपुर से लगभग 42 किलोमीटर पहले। और यहाँ हम रुके हैं किस लिए मैं बताता हूँ। यहाँ हम रुके हैं गन्ने के रस के लिए। ये आप देख सकते हैं, गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से रुद्रपुर 42 किलोमीटर है और हल्द्वानी 71 किलोमीटर। ये हमारे पंडित जी, ये हमारे पिलियन राइडर जूस का आनंद लेते हुए। तो अभी हमने रुक के पिया था गन्ने का जूस, और ये छोटे छोटे ब्रेक्स जो हैं वो आपको बिल्कुल रिफ़्रेश कर देते हैं। आप बाइक चलाते चलाते बहुत देर। और अभी हम बढ़ रहे हैं बिलासपुर की तरफ, और हल्द्वानी यहाँ से होगा कोई 50 किलोमीटर। तो दोस्तों हम आ गए हैं नैनीताल वाले रोड पे। अभी नैनीताल यहाँ से है 64 किलोमीटर, और भीमताल का रास्ता हल्द्वानी से कटता है। तो आगे जाम भी लगा है। शानदार रोड है। ऐसे रोड आप बहुत पहले हम देखते थे, वैसे हाईवे हुआ करते थे, दोनों तरफ पेड़ हुआ करते थे। आजकल ऐसे रोड मिलते कहाँ हैं। और इस रोड पे, पूरी रोड पे आपको पूरे दिन आप कभी भी चले जाओ, धूप नहीं लगेगी। इतना अच्छा रोड है। यहाँ से भीमताल की जो डिस्टेंस है वो है 47 किलोमीटर, और गूगल हमें दिखा रहा है कि हमें अभी लगेंगे 1.5 घंटा, क्योंकि आगे जिगजैग रोड होगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हल्द्वानी में, और देखिए आप, बहुत सुंदर शहर है। हालांकि
प्रॉब्लम यहाँ भी वही ट्रैफिक की है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, ट्रैफिक तो होना ही होना है यहाँ पे। रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, सबका रास्ता यहीं से कनेक्ट होता है, तो भीड़ तो यहाँ होना ही, ट्रैफिक तो होना ही है। लेकिन ये सिटी बहुत सुंदर है। रानीखेत है यहाँ से 90 किलोमीटर, नैनीताल 42। हम भीमताल के लिए यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे अभी। तो दोस्तों, सुबह से जिस चीज़ की हम तलाश में थे वो आपको सामने दिख रही होगी। मुझे नहीं पता गोपुर आपको दिखा पा रहा है कि नहीं, लेकिन हमारे सामने आ चुके हैं पहाड़। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, जिसकी तलाश में सुबह से थे, अब जाके हम पहुंच चुके हैं पहाड़ों की गोद में। बस थोड़ी देर और फिर हम पहाड़ों पे ही होंगे। यहाँ से इतना घुमा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप पहाड़ हैं आपके बिल्कुल सामने। आप भाई मज़ा आ गया। अब आया असली मज़ा। इसके लिए ही तो यहाँ पे आए थे। क्या लग रहा है भाई, बहुत दिन के बाद जो पहाड़ देखो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये फीलिंग तो यहाँ आके ही आप ले सकते हैं, मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन क्या फील होता है उस समय, वो उसके लिए तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो अभी हम आ चुके हैं काठ गोदाम में, एंट्री होने वाली है हमारी सिटी पर। तो बहनों और भाइयों, दोस्तों और यारों, हमारी एंट्री हो चुकी है माउंटेन्स पर। चित्रशिला घाट, यहाँ पे नीचे चित्रशिला घाट है, लेकिन काफ़ी नीचे जाके है। भीमताल का रोड ये है अपनी, वो नैनीताल का है। हाँ, तो ये आ गए हम भीमताल वाले रोड पे। जो ऊपर रोड जा रहा है वो है नैनीताल के लिए। अभी एक हेयर पिन बैंड है, ये देखिए। चाचा से हमको आगे निकलना पड़ेगा वरना। ये तो यहाँ हम पियेंगे चाय। ये है कुछ ये होटल है जहाँ पे हम रुके हैं, और ये हमारी चाय। भाइयों, चाय वाय पीने के बाद अब हम निकल चुके हैं भीमताल के लिए। यहाँ से भीमताल की जो दूरी है वो है 17 किलोमीटर।
पहाड़ों पे बाइक चलाने का एक सीधा सीधा रूल है कि आप हमेशा अपने लेफ़्ट में गाड़ी चलाएं, और जो टर्न्स हैं वहाँ पर आप लॉन्ग टर्न लेने से बचें। मतलब आपका टर्निंग रेडियस बहुत कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हेयर पिन बैंड है और टर्न करते समय सामने वाले के लेन में चले जाएं, यानी कि अपनी राइट साइड में चले जाएं। वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक रूल है पहाड़ों की ड्राइविंग के। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं भीमताल। पहुंचते पहुंचते मैं अंधेरा ही हो गया। रास्ते में इतनी अच्छी जगह मिल रही है, बार बार रुकने का मन कर रहा है, इस चक्कर में वापस अंधेरा ही हो गया। हम सोच रहे थे जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन चलो ठीक है। अब ऐसी जगह पे आए और फिर एंजॉय ना करें तो फिर बेकार है। यही था, इसी को पूछ लो पनी, इसी को पूछ लो, यही था।